नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसे हम भारत का एनर्जी क्रू भी कह सकते हैं, है ना? ये 8 अलग-अलग विटामिन का एक समूह है जो हमारे बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, बिल्कुल सही कहा। तो मेरा पहला सवाल यही है कि आखिर ये जानना इतना ज़रूरी क्यों है? मतलब अगर किसी को अक्सर ये ब्रेन फॉग सा महसूस होता है या होंठ फटते रहते हैं या फिर लगता है कि भाई एनर्जी लेवल्स बिना चाय पिए ही कम है, तो क्या विटामिन बी इसमें कोई मदद कर सकता है? हाँ, बिल्कुल। देखिए, विटामिन बी परिवार के ये जो 8 सदस्य हैं ना, ये एक टीम की तरह हैं। इनका सबसे बड़ा काम है हमारे भोजन को एनर्जी में बदलना, साथ ही हमारी नर्व्स को स्वस्थ रखना और यहाँ तक कि डीएनए की मरम्मत और उसके बनने में भी मदद करना। अच्छा। हाँ, तो अगर इनमें से किसी एक की भी कमी हो जाए ना, तो शरीर में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। जैसे थकान महसूस होना, खून की कमी जिसे अनीमिया कहते हैं, या फिर त्वचा का फटना, होंठ फटना। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई मिठाई की फैक्ट्री हो। कच्चा माल यानी भोजन आता है, मशीनें यानी हमारी बॉडी के एंजाइम्स उसे प्रोसेस करते हैं, और हर बी विटामिन एक छोटे मगर जरूरी औजार या स्विच की तरह काम करता है। अगर एक भी पुर्जा मतलब एक भी विटामिन कम पड़ जाए या ठीक से काम ना करे, तो पूरी प्रोडक्शन लाइन धीमी पड़ सकती है। अरे वाह! ये फैक्ट्री वाला उदाहरण तो काफ़ी अच्छा है, समझने में आसान। तो फिर भारत में ऐसा क्यों है कि विटामिन बी की कमी इतनी सुनने में आती है? क्या कुछ खास वजह हैं? जैसे मैंने सुना है शहरी छात्रों में या गर्भवती महिलाओं में या जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं उनमें? हाँ, आपने सही पॉइंट्स उठाए हैं। कई कारण हैं इसके पीछे। एक तो है पॉलिश किए हुए अनाज का बढ़ता इस्तेमाल, जैसे सफेद चावल, मैदा। इनमें से पॉलिशिंग के दौरान काफी बी विटामिन निकल जाते हैं। ओह! दूसरा, मीठे पेय पदार्थ, जंक फूड, इनका चलन बहुत बढ़ गया है। इनमें पोषण तो होता नहीं है खास। हरी सब्जियों की कमी भी एक मुद्दा है कई लोगों के आहार में। और हाँ, चाय। चाय? चाय कैसे? होता क्या है कि खाने के साथ या फौरन बाद चाय पीने से चाय में जो टैनिन्स होते हैं ना, वो आयरन के साथ साथ कुछ बी विटामिन जैसे B1 यानी थायमीन और B6, इनके शरीर में एब्जॉर्प्शन को मतलब सोखने की प्रक्रिया को रोकते हैं या कम कर देते हैं। अरे! ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। जी, इसी वजह से शहरी युवाओं में B1, B2, B3 की कमी और गर्भवती महिलाओं में फोलेट यानी B9 की कमी का खतरा ज्यादा होता है। और इसका असर देखें, राजस्थान में एक कार्यक्रम हुआ था, वहां गेहूं के आटे में 3 बी विटामिन और आयरन मिलाकर दिया गया, जिसे फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो उससे किशोरियों में एनीमिया करीब 15% तक कम हो गया। तो असर तो पड़ता है। 15%? जी ये तो काफ़ी बड़ा सुधार है। अच्छा, तो चाय पीने का समय भी ध्यान रखना होगा। क्या आप कुछ मुख्य बी विटामिन और उनके भारतीय खाने के स्रोतों के बारे में बता सकते हैं? और हाँ, फलों का भी जिक्र जरूर कीजिएगा। जरूर। कुछ मुख्य बी विटामिन की बात करते हैं। पहला है B1, थायमिन। ये कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनाने में मदद करता है। स्रोत है साबुत गेहूं का आटा, मूंगफली, अंकुरित मूंग। और फलों में देखें तो तरबूज में ये ठीक ठाक मिल जाता है। तरबूज गर्मियों में तो खूब खाते हैं। हाँ, फिर है B9, फोलेट। ये डीएनए बनाने और लाल रक्त कोशिकाओं के लिए बहुत जरूरी है, खासकर गर्भावस्था में। ये आपको पालक, चुकंदर के पत्ते, लोबिया जैसी फलियों और दालों में खूब मिलेगा। फलों की बात करें तो पपीता, संतरा, आम, ये फोलेट के अच्छे स्रोत हैं। पपीता, संतरा, आम, ये तो आसानी से मिल जाते हैं। बिल्कुल। और फिर आता है B12, कोबालामिन। ये हमारी नर्व्स की सुरक्षा के लिए और फोलेट के साथ मिलकर काम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके मुख्य स्रोत पशु आधारित उत्पाद हैं, जैसे दही, पनीर, मछली, अंडा या फिर फोर्टिफाइड अनाज। फल सीधे B12 नहीं देते, लेकिन हाँ, फलों में जो विटामिन सी होता है, वो दूसरे पोषक तत्वों के साथ मिलकर B12 के एब्जॉर्प्शन में थोड़ी मदद कर सकता है। तो फलों को अपने आहार में शामिल करना मतलब ओवरऑल पोषण के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे लंबे समय में शायद स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च को भी कम करने में मदद मिले। ये बात तो है। फलों से पूरा पैकेज बेहतर बनता है। अच्छा, कोई मजेदार फैक्ट है इन विटामिन से जुड़ा? हाँ, एक काफी दिलचस्प किस्सा है B1 की खोज से जुड़ा। बात है करीब 1870 के दशक की।
जब कलकत्ता बंदरगाह पर चावल पॉलिश करने वाली आधुनिक मिलें आई ना, तो वहां काम करने वालों ने और जहाज़ों के नाविकों ने हाथ से कूटा चावल छोड़कर मशीन से पॉलिश किया हुआ सफ़ेद चावल खाना शुरू कर दिया। अच्छा, तो तो कुछ ही समय में उनमें बेरी-बेरी नाम की एक बीमारी फैलने लगी। पैरों में सूजन, कमजोरी, ये असल में B1 थायामिन की भारी कमी से होता है। वो चावल की ऊपरी परत, जिसे ब्रैन कहते हैं, उसमें होता है और पॉलिशिंग में हट जाता है। तो इसी बेरी-बेरी की वजह से खोज शुरू हुई और दुनिया के पहले विटामिन यानी B1 का पता चला, वाह है ना? वाह, सच में। मतलब एक बीमारी ने विटामिन की खोज करवा दी। जबरदस्त। अच्छा, एक और प्रैक्टिकल सवाल, क्या खाना पकाने से ये बी विटामिन नष्ट हो जाते हैं? और क्या सिर्फ फल खाने से काम चल सकता है? सारे बी विटामिन मिल जाते हैं? देखिए, बी विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं, वाटर सॉल्युबल। इसका मतलब है कि अगर सब्जी को बहुत ज्यादा पानी में उबालें और वो पानी फेंक दें तो काफी विटामिन उसी पानी में बह जाते हैं। ओह, तो मतलब सूप पीना बेहतर है? हाँ, या फिर कम पानी में पकाना, स्टीम करना, प्रेशर कुक करना, ये तरीके बेहतर हैं विटामिन बचाने के लिए। अब रही बात फलों की, फल विटामिन B6 और फोलेट के अच्छे स्रोत हैं और सेहत के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। लेकिन सिर्फ फल खाकर सारे बी विटामिन मिलना मुश्किल है, खासकर B1, B2 और सबसे ज़्यादा B12। इनके लिए आपको साबुत अनाज, दालें, नट्स, बीज, डेयरी उत्पाद या फिर फोर्टिफाइड खाने की चीज़ें अपने आहार में शामिल करनी ही होंगी। फल एक संतुलित डाइट का अहम हिस्सा है, पर वो पूरी कहानी नहीं है। समझ गई। तो कुल मिला के विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एक टीम है। हर सदस्य का अपना काम, नर्व से लेकर स्किन, ब्लड सेल्स, ब्रेन फंक्शन और मसल्स तक। और अपनी थाली को रंगीन रखना, फल, दालें, मेवे, मल्टीग्रेन रोटी, यही इस एनर्जी क्रू को चार्ज रखने का तरीका है। बिल्कुल सही कहा आपने। आखिर में बस यही सोचना है कि कैसे हमारी रसोई में ही मौजूद साधारण चीज़ें जैसे ताज़े फल, साबुत अनाज, ये सब हमारे शरीर के इनर यूनिवर्स को संतुलित रख सकते हैं। इससे न सिर्फ हम ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, बल्कि ये एक तरह से भविष्य के स्वास्थ्य खर्चों से बचने का तरीका भी है। ये सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं है, ये अपने शरीर का सम्मान करना है, उसे वो देना जो उसे वाकई चाहिए। बहुत ही बढ़िया जानकारी दी आपने। इस गहरी और फायदेमंद चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सुनने वालों का भी शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। हमारे सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट या सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट के लिए कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें या हमें व्हाट्सएप संदेश भेजें। हमारा हेल्पलाइन नंबर 8100340081 है। मैं दोहराता हूँ, 8100340081। इस तरह के जानकारीपूर्ण हेल्थ पॉडकास्ट पर डेली अपडेट के लिए कृपया बॉडीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के अच्छे हेल्थ और वेलनेस के लिए इस पॉडकास्ट को साझा करें। यदि आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया कमेंट्स में लिखें। बॉडीवर्स आपकी बॉडी की इनर यूनिवर्स को सशक्त बना रहा है। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।